ध्यान रखो, कोई शिक्षा संस्कार आपको स्कूल में नहीं मिलेगा। शिक्षा और संस्कार आपके सबसे पहले आपके माता पिता से आपके आते हैं। पहली गुरु माँ है, माँ से, फिर पिता से, फिर परिवार में जो लोग हैं उनसे संस्कार आते हैं। जैसा वो जीते हैं आप भी वैसा ही जीना चाहते हैं। फिर परिवार के बाद बाहर समाज है, मित्र हैं, उनकी संगति है, फिर उनसे कुछ संस्कार आप में आ जाते हैं। माता पिता कहते हैं ना, उसकी संगति में पड़ गया इसलिए बर्बाद हो गया। संगति में पड़ के आदमी अच्छा भी होता है, केवल बर्बाद ही नहीं होता है। तो संस्कार, शिक्षा और संस्कार जो जीने के लिए हैं वो हमारे आसपास से आते हैं। लिखाई पढ़ाई से हमें, अध्ययन से केवल सूचना मिलती है। अध्ययन और पढ़ाई लिखाई से आप व्यवसाय करने में तेज होते हैं, आप छल करना सीख जाते हैं। अध्ययन से केवल आपको नौकरी मिल जाती है, पढ़ाई लिखाई से, डिग्री से, और जैसे नौकरी मिलती है आपकी डिग्री लपेट के बक्से के अंदर, फिर जीवन में कभी काम नहीं आती वो। तो आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक गांव का किसान जो खेती करता है, एक मजदूर जो मजदूरी करता है आपके यहाँ, वो भी ज़्यादा समझदार हो सकता है किसी वैज्ञानिक से, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा समझदार हो सकता है। समझदारी विषय अलग है। यह वो विद्या नहीं जो स्कूलों में सिखाई जाती, जो पहले गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। स्किल डेवलपमेंट है। ये जो शिक्षा है, शरीर को जिंदा कैसे रखा जाए, हम कैसे जिंदा रहेंगे समाज में, इतने भर के लिए है। लेकिन जीने की कला सिर्फ गुरु सिखाता है, उसके अलावा और कोई सिखा नहीं सकता। आप धन बहुत है, भरा पड़ा, लेकिन आत्महत्या करने का मन कर रहा है। धन बहुत भरा पड़ा है, लेकिन पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा दंगा चल रहा है। धन बहुत बड़ा है, पद बहुत बड़ा है, बल बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। दिन भर अशांति है, बस आत्महत्या कर लो, मर जाओ, मार डालो, छीन लो, लूट लो। ये उस विद्या से नहीं संभलता जो आप स्कूल से, कॉलेज से सीख के आते हो, पढ़ के आते हो। एक गुरु के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से आप में वो संस्कार आते हैं। गुरु में जो संस्कार होते हैं, जो गुरु का आचरण है, वो आचरण जब आप अपने में आत्मसात करते हो, गुरु के प्रति समर्पण होता है, तभी आप में वो ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान को जानने की प्यास बढ़ती है और ज्ञान को आप समझ पाते हैं, अपने में अनुभव कर पाते हैं और वैसा जी पाते हैं। तब सुख, शांति और संतोष और आनंद और परमानंद ये प्राप्त होता है। परमानंद को आप उपलब्ध होते हो। तो शरीर को जिंदा रखना एक विषय है, और जीना ये दूसरा विषय है। कैसे जिया जाए, दो अलग अलग विषय हैं, दोनों को अलग अलग करके देखो। हमेशा दोनों का संतुलन जरूरी है कि हमारे जीने का, जो हमारा जो जिंदा रहने का उद्देश्य है, धन धान्य की कमी ना हो, हमारे परिवार को कोई कमी ना हो, उसके लिए पूरा प्रयास करना है। दरबार ने आपको वो शक्ति दी है, आपकी बुद्धि खोल के रखी है, आपका आत्मबल बढ़ा के रखा है, आपका आलस्य नष्ट करके रखा है। आपके एक संकल्प, एक प्रार्थना मात्र से आप स्वयं संयमित हो जाते हो और अपना हर कार्य कर सकते हो। आप कर ही रहे हो। तो आप जिंदा रहने के जो कलाएं उसमें निपुण हैं, लेकिन जीना कैसे है, इस कला में भी आपको पूरी तरह निपुण होना है। उसके लिए आपको ध्यान साधना को लक्ष्य बनाना है और इसी ध्यान साधना के द्वारा आप जीने की कला में निपुण होते हैं। दूसरा और कोई रास्ता नहीं, ध्यान रखना।